हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी अपडेट पे। अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो तो देखते हैं कि उनकी इस वक्त करंट एनर्जी क्या है और आप लोगों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा, आप लोगों की यूनियन के चांसेस कब हैं और आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, कहाँ पे फोकस करना चाहिए और किस तरह हील करना चाहिए। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी, जो पर्सन यहाँ पे एब्सेंट है उसकी रीडिंग देखते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम। अगर आप सेपरेशन में हो या फिर भी कॉन्टैक्ट में हो, आपको जानना है कि आगे क्या होगा, उनकी इंटेंशंस क्या हैं और इस वक्त क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान में। सो ये जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं वहाँ पे रीडिंग अपलोड्स किया करूँगी और डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। जो लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली फॉलो मी ऑन टिकटॉक, ठीक है। स्नैक वीडियो की जो अकाउंट है वो मैंने डिलीट कर दिया था बिकॉज़ वहाँ पे कोई इतना टिकटॉक पे ज़्यादा, मैं टिकटॉक पे ही वीडियो अपलोड करती हूँ और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त, ठीक है। आपके सोलमेट की, आपके ट्विन फ्लेम की, डीएम की एनर्जी इस वक्त क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की। ओके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं। वो हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो ये जिस इंसान के साथ भी हैं वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं चल सकती है, यहाँ पे कोई उनको डेफिनेटली कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो अगर कोई और रिलेशनशिप में है वो, या इस वक्त उनकी लाइफ इस वक्त स्ट्रगल से गुजर रही है कि वो स्ट्रगल उन पर ज़्यादा हावी है और वो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ में। आप में से काफ़ी सारे लोग जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो डेफिनेटली एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं। उनको एक सक्सेस चाहिए कैरियर में, उनको अपना एक नाम चाहिए, एक फेम चाहिए। वो चाहते हैं कि लोग उनको पहचानें, उनके नाम को, उनके कैरियर को। वो सक्सेस चाहते हैं लेकिन वो चीज़ उनको मिल नहीं रही है। सो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपका पार्टनर इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपसे भाग रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको कुछ इस वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं आपको देने के लिए, ठीक है। तो ना वो पावर है, ना वो घर है उनके पास, ना कैरियर है, ना स्टेबल मनी है, स्टेबल जॉब है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस वक्त इस एनर्जी में है जिससे वो भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। ऐसा लगता है वो खुद को फेस करने से भाग रहे हैं। तो कांटेक्ट में नहीं है इस वक्त, शायद इस वक्त हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी में है इंसान तो ये इंसान डेफिनेटली खुश नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है इंसान, उनसे ज़्यादा पावरफुल है। तो जो भी उनकी थर्ड पार्टी जिसके साथ वो रह रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे उनकी पार्टनर है कोई, तो वो ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो वो उनके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त, आप क्या फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन हो सकता है, ठीक है। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त। ओके आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त, आपका फोकस जो है, या बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वांड्स एंड द डेविल, आप में से काफ़ी सारे लोग जिस तरह आप इस इंसान से ऑब्सेस्ड थे इन द पास्ट, ठीक है, आप जितना ऑब्सेसिव थे अपने पार्टनर के बारे में, सोलमेट के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, ठीक है, आपको लगता था कि आप इस इंसान के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाओगे, आप ये इंसान आपकी बस ये मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और आप डेफिनेटली इस चीज़ से निकल रहे हो, आपने फाइनली एक्सेप्ट कर दिया है। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी इस इंसान पे गिव अप कर दिया है। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है तो आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपके पास नहीं आएगा, कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये इंसान वापस आएगा। सो हो सकता है आप इंसान पे गिव अप कर दो फ्यूचर में, या ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। अगर उनकी लाइफ में कोई और है तो आपको लगता है कि ये इंसान आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, ये इंसान आपको स्टक कर रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कम्युनिकेशन भी नहीं आ रहा है आपको, आपकी तरफ। तो आपको लगता है कि ये इंसान शायद आपकी डेस्टिनी में नहीं है। और कुछ लोगों के लिए जितना आप इस इंसान के साथ ऑब्सेस्ड थे, अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अब आप उतना ऑब्सेस्ड नहीं हो। अब आपको इस इंसान की इतनी परवाह नहीं होती, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो आपकी ये एनर्जी है इस वक्त, आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने ये इतना बड़ा पेंटिकल जो है वो उठाया हुआ है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये आपकी एनर्जी है इस वक्त।
मुझे लगता है आप लोग काफ़ी मैच्योर अप हो गए हो, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लर्न की हैं इस रिलेशनशिप में। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने अपने बिज़नेस पे फोकस हो, अपने कैरियर पे, अपनी जॉब पे। आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो, आप अपने इमोशंस को स्टेबल करना चाहते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपका फोकस अब उन चीज़ों पे ज़्यादा है जो मटीरियलिकली लाइफ में है, जो हमें अर्थली लेवल पे चाहिए चीज़ें, जैसे घर हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, सिक्योरिटी होगी, एक प्रॉपर जॉब, एक प्रॉपर, आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो आपको प्रपोजल करे, आपको प्रपोज़ भी करे, आपको स्टेबिलिटी दे, ठीक है? जो आपसे शादी का प्रॉमिस भी करे और डेफ़िनेटली शादी करे करे भी सही। ये नहीं कि सिर्फ बोले और उसके एक्शन जो है वो मैच ना हो। तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद न्यू लवर का वेट कर रहे हो। आपको डेफ़िनेटली, अगर न्यू लवर नहीं है तो ये आपकी लाइफ़ में वैसे ही न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही हैं, वर्क में, करियर में। आप शायद कुछ और ही अलग सोच रहे हो, आप एक सोच आपकी बदल गई है, ठीक है? आप अपने आप को इस एनर्जी से निकाल रहे हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं, आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रही किस कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, कैसे होगा इस इंसान के बगैर। तो आपको अभी तक आप स्टक हो और आप शायद खुश भी नहीं हो विद दिस 9 ऑफ कप्स रिवर्स। जो भी आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन है, तो आपका पार्टनर भी आपको मिरर कर रहा है, क्योंकि वो खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं हो। ये इंसान आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। आप स्टिल अभी अपनी इस सेल्फ केयर वाली एनर्जी में नहीं आए हो कि आप अपने ऊपर फोकस करो, और अपनी अपनी ब्यूटी पे, अपने करियर पे, अपनी सक्सेस पे, अपने फ्यूचर पे, अपनी परवाह पहले, आप पहले अपने आप को चूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो आप स्टिल, आप में से काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी में भी हैं जो खुश नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास नहीं है या कांटेक्ट नहीं है, जब वो आपको वो चीज़ दे नहीं रहे जो आपको चाहिए, ठीक है? आपकी विश पूरी नहीं हो रही इस इंसान के बगैर। तो देखिए, आपको, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपको हमेशा यूनियन उसी वक्त होती है, और ज़रूरी नहीं है कि यूनियन होगी या नहीं, ठीक है? कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होगी, लेकिन जो हमने इंटरनल वर्क करना होता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ होती है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है? कि हमारा अपना अपनी एक सेल्फ वर्थ क्या है, हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में, हमारा फ्यूचर क्या है, हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी तो आपको डेफिनेटली आप इसी एनर्जी में रहोगे। आपको लगेगा कि कुछ भी आपके लिए नहीं हो रहा है, आप खुश नहीं हो। जो भी आपका पार्टनर आपके साथ करेगा, उसकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी। वो जिस तरह से आपको ट्रीट करेंगे, आप भी उसी तरह से फ़ील करोगे, ठीक है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करो और अपनी एनर्जी को इस इंसान पे, जो भी आपका पार्टनर है, लड़की या लड़का, उस पे फ़ोकस करने के बजाय आप जितना अपने ऊपर फ़ोकस करोगे, उतना जल्दी ही आप लाइफ़ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे, लव को अट्रैक्ट करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करो अपने ऊपर कि आपके लिए इस वक्त क्या चीज़ मैटर करती है। अब देखते हैं कि मज़ीद इस कनेक्शन में क्या हो रहा है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। यूनियन कैसे होगी, पॉसिबल है कि नहीं, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, डीप नोइंग। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि ये बहुत कनेक्शन ही ऐसा होता है कि साइकिक होता है, इंट्यूटिव होता है, तो आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना है। यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो मून है, ये फीलिंग्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे इंट्यूशंस हैं, फिर यहाँ पे ऑल है, ये विजडम है। तो डीप नोइंग, तो आपको वो चीज़ करनी है जो आपको ऑलरेडी, आपका जो माइंड कह रहा है आपको, ठीक है? आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं आपको। एंड वी आल्सो हैव द चॉप वुड। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों को एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी बहुत स्टक है इस वक्त, नेगेटिव एनर्जी में है। ये उन लोगों की एनर्जी है जो इस वक्त स्टक है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, कहाँ जाएँ, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को क्लियर करें, ठीक है? अपने ऊपर फोकस करें। आप जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, उतना ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और हो सकता है आप अपने लव को भी अट्रैक्ट करो, इसी पार्टनर को या किसी और को। तो अगर आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे, तो आपको वो खुशी मिलेगी नहीं जो आपको चाहिए, ठीक है? मज़ीद देखते हैं कि क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में फ्रॉम दिस ऑरेकल्स कार्ड। क्या होने वाला है नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या होगा। ओके, यहाँ पे डेट है, तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाओ या वो आपको इनवाइट करें। कुछ लोगों के लिए ये, जैसे मैंने कहा, ये उन लोगों के लिए है जो इस वक्त बहुत ही अबंडेंस, न्यू, या लुक एट दिस, न्यू लव, या कुछ लोग, आप किसी न्यू पार्टनर के साथ डेट पे जाने वाले हो या कोई आपको इनवाइट करने वाला है। आप, हो सकता है, अपने आप को अब दोबारा से रिन्यू करना चाहते हो, अपने आप को ओपन करना चाहते हो न्यू लव के लिए। तो हो सकता है आप किसी के साथ डेट पे जाओ, क्योंकि आप प्रोसेस कर रहे हो अपने हीलिंग को, ठीक है?
क्योंकि जिस तरह जब आप हीलिंग एनर्जी करते हो, जब आप हील हो जाते हो कम्प्लीटली, जो भी आपको चीज़ तकलीफ़ दे रही होती है, अब वो ज़्यादा मज़ीद तकलीफ़ नहीं देती और आपको हर्ट नहीं करती, तो आप एक डेफिनेटली सेल्फ लव की एनर्जी में आते हो और आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो और न्यू लव को अट्रैक्ट करते हो, न्यू पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग स्टिल अभी इसी एनर्जी में हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस है पास से, आप लोग स्टिल अभी उस चीज़ से डन नहीं हुए। कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट वाला पर्सन भी है जो आपके पास वापस आ सकता है, लेकिन उसी वक्त आएगा जब आप अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करोगे और आप प्रॉपरली हील कर चुके होगे। वी हैव गट फीलिंग्स, या तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या आप खुद एक टैरो रीडर हो, तो अपनी गट फीलिंग्स को, मैंने क्या बोला था, अपनी गट फीलिंग्स को आपने ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर जो आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं ना, और आपकी जो डीप नोइंग है, आपकी अपनी गट फीलिंग्स है, इंट्यूशन है, सिर्फ उसको फॉलो करना है आपने। अगर आपको लगता है कि ये इंसान नहीं आएगा तो डेफिनेटली नहीं आएगा, अंदर से जब आवाज़ आ रही है कि आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तो आपको पता है। लेकिन अगर आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं, आपको रुकना चाहिए, ये इंसान वापस आएगा, ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएगा, तो अपनी गट फीलिंग्स पे आपने ट्रस्ट करना है, क्योंकि यही होता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और अगर आपके पास न्यू चॉइस है, न्यू लवर भी है सामने, तो अपने इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, उसको ट्रस्ट कीजिए। क्या वाकई आपको इस इंसान को चांस देना चाहिए। वी हैव अ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा साइन और सिंबल मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मिल रही है। अगर आप इग्नोर करोगे तो इसका सब कभी समझ नहीं आएगी कि यूनिवर्स आपसे किस तरह बात करना चाह रही है। आप कोई नंबर देखते हो, कोई साइन देखते हो, कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो जो आपको लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से साइन है, उसी वक्त गूगल करो उसका मीनिंग, तो आपको समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाह रही है। सो वी हैव अ डिवाइन टाइमिंग। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पे सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। देखें, आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़ आपके। जब आप सरेंडर कर दे हो गॉड की तरफ कि मुझे, और यूनिवर्स की तरफ कि मुझे टाइम का कोई इंतज़ार नहीं है, जब आपको इंतज़ार नहीं होगा तभी ये सब कुछ होगा। जब आपको इंतज़ार होगा तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे और इंतज़ार करवाएगी। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सरेंडर कर दो और फोकस अपने ऊपर करो। या ये उन लोगों के लिए जो एग्जाइटी में है, जिनको बहुत टेंशन है कि क्या होगा क्या होगा, वो स्टक हैं, उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन मिरेकल्स उन्हीं के लिए होते हैं जो डेफिनेटली यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं और सरेंडर करते हैं। अगर आपको मिरेकल्स पे बिलीव है तो मिरेकल ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, लेकिन उसी वक्त होगा जब आप सरेंडर कर दोगे, जब आपको यकीन होगा कि जो चीज़ मुझे मिलनी है वो टाइम पे ही मिलेगी। आपके परेशान होने से या आपके पार्टनर को वो करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, फोर्स करने से या कुछ भी, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको समझ आएगी नहीं। अब यहाँ पे कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ आपसे कहना चाहें, या उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के चैनल लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। पार्टनर के, आई मिस गेटिंग ड्रेस्ड अप टू सी यू, तो हो सकता है ये इंसान मिस कर रहा है आपको, ड्रेसअप होके डेली देखते थे या मिलते थे, तो वो अब मिस कर रहे हैं क्योंकि आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। यू डिज़र्व सो मच मोर, या ये वो इंसान है जो थर्ड पार्टी में है और वो जानता है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तो इसलिए वो आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या उनके साथ भी गलत होगा। आई फैंटेसाइज अबाउट यू लविंग मी अगेन, या एंड वी हैव आई डोंट नो वाई द फोर्सेस वर अगेंस्ट अस, तो ये वो इंसान है जो रिग्रेट कर रहा है। उस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या आप दोनों के दरमियान में, क्यों ये ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, और कैसे ये थर्ड पार्टी आ गई आप दोनों के दरमियान में, अगर वो मैरिड हैं। आई वॉन्डर इफ़ यू एवर थिंक ऑफ मी, ये वो इंसान है जो डेफिनेटली जानना चाहता है कि क्या आपने कभी सोचा उनके बारे में दोबारा। आई थिंक अबाउट यू कॉन्स्टेंटली एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली सोचता है, फैंटेसाइज करता है, ड्रीम करता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इस इंसान की हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि आप डिज़र्व अच्छा करते हो, ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, या इस इंसान की अपनी मैंने जैसे आपसे कहा, उनको लगता है कि वो डिज़र्व ही नहीं करते लव, वो अपनी ही एक एनर्जी में है, अपनी दुनिया में है। आई एम प्लानिंग टू रीच आउट टू यू, सो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट करेगा, लेकिन आपने सोचना नहीं है कब कब कब, ये उसी वक्त करेंगे जब आप सरेंडर कर दोगे। आई फील लाइक यू विल ऑलवेज बी द मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये वो इंसान है जिसने आपके साथ मिस्ड अपॉर्चुनिटी की है, उन्होंने आपकी कदर नहीं की वक्त पे, तो अब जब वक्त गुजर गया, टाइम गुजर गया, अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है। या अगर आप किसी और के साथ हो तो अब उनको एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।